सौ लड़कियां ऐसी है जो गैरों के साथ चली गई और अपनों के साथ भाग गई, मगर याद रखो कान बंद कर लिए तुमने, आंखें बंद कर ली, मुश्किल से जब तक उसका मन चाहा वो से इस्तेमाल करता रहा, साल 6 महीने के बाद फिर घर पे आकर रोने लगती है। अब जरा पूछो कि तुम पर मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? किससे पूछोगे? मौलवी साहब से, मौलाना साहब से मत पूछो, आएंगे बताएंगे ये, लेकिन किससे पूछो? चलो इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो कि बताओ भाई, अल्लाह बरकत हो। मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं, कानून मुस्तफा की बात कर रहा हूं, शरीयत मोहम्मदी की बात कर रहा हूं। किससे पूछोगे? अगर मैं कहूं इस्लाम से पूछो तो मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। मजहब इस्लाम से पूछो लोगों, नबी की शरीयत से पूछो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके बेटे का या बेटी का, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का? तो मजहब इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। अमल करना न करना तुम्हारा काम, मेरा हक बोलना। औरतें बैठी, औरतों के भी रिश्तेदार, औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? शादी के बाद औरतों पे सबसे ज्यादा किसका? मेरी बहन सुन ले, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, चचा, ताऊ, खालू, मामू से ज्यादा औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बेशक बेशक। किसका बोलो? शादी के बाद शौहर का। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, वीडियो कॉल अब भी पकड़ी जा रही, SMS अब भी जारी है, पासवर्ड डाल के रख के जा रहे हैं। मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं, सुन लियो। अब जब यहीं पे बात आ रही है तो एक बात और सुना दूं, इसको रोक करके बड़ी प्यारी, ताकि जहन इधर आदर ना हो जाए। गरम लोहा है, हथौड़ा मारना चाहते, सुनना चाह रहे हो? मेरे नबी मजमे में बयान कर रहे थे, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां दे और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार, लेकिन जुमला सुन लेना, सही परवरिश कर दे, बेटियों की वजह से जन्नत का। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर जिसकी 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब तो खुश, बेटियां जहमत नहीं बल्कि रहमत हो गई है। एक सहाबी और खड़े हुए, कहने लगे आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो मेरे नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। मैंने जमीन बांधी इस हदीस को पढ़ने के लिए, जमीन बनाई बिल्कुल बढ़िया करके, अब दाना डालना सुन लो। बेशक बेशक। तुमने ना वो क्या बोलते इसको, जैकेट का माल सब तैयार कर दिया, बस सिर्फ कैंची चलानी है या मशीन चलानी। अब सुनो, बेटियों की, बेटा बातें नहीं, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार हो रहा। मगर हदीस सुनो, आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो माँ बाप का नाफरमान और दूसरा दयूस। कौन नहीं जाएगा? कौन नहीं जाएगा? सोच रहे होगा यार ये दयूस कहां रहता है भाई। हमारी मुलाकात वहां तो हुई नहीं, लुधियाना में या पंजाब में या मझौली में, क्या नाम है इस गांव का? मझौलिया। अच्छा मुजौलिया, यही है ना? हाँ मुजौलिया। चलो, इसके साथ और भी तो कुछ मिलाया था, रैन टोला। अच्छा मुजौलिया, रैन टोला, यही है ना?
अच्छा प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा इधर आधर हो जाए तो माफ कर दियो। अब बात ये चल रही है, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, और नबी अगर जिसको जन्नत से रोक दे, कोई मुफ्ती साहब नहीं ले जा सकते, नबी मना कर दे तो मौलाना साहब नहीं ले जा सकते, नबी मना कर दे तो पीर साहब नहीं ले जा सकते। हमारे इलाके में ना एक पीर साहब निकले, उन्होंने ऐलान कर दिया जितने उड़ते उड़ते बात उड़ गई कि जितने बेनमाजी हैं वही मेरे मुरीद होंगे, क्योंकि नमाजी तो ना नमाज पढ़ के जन्नत में जाएगा, जब मेरा मुरीद होगा मैं तो बेनमाजियों को लेके जाऊंगा। और क्या और बहुत सारे मुरीद हो गए, क्या पता था इस कम बखत को इतना मारा जाएगा कब्रिस्तान में कि मत पूछो। वो तो हमारे यहाँ बरेली शरीफ है, आहा सरकार आला हजरत, और तुम भी बड़े खुशकिस्मत हो, तुमने आला हजरत को नहीं देखा, इन्होंने मुफ्ती आजम को शायद देखा होगा, हाँ आला हजरत को नहीं देखा, यहाँ आए हो अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने आला हजरत को नहीं देखा, मगर आज उस शहजादे का दीदार करेंगे जिनकी रगों में आला हजरत का खून है। बेशक बेशक बेशक। वो पीरो मुर्शिद तशरीफ लाएंगे, हुजूर सरकार तौसीफ मिल्लत, तौसीफ रजा खान साहब। लेकिन सुनो, अब बात ये चल रही है, नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं उधर जो है 3 बेटियों की वजह से जन्नत, 2 बेटियों की वजह जन्नत, 1 की वजह जन्नत, इधर नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब जरा सुनो, दयूस किसको कहते हैं? दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है, दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही है, दयूस वो माँ बाप दुपट्टे इधर डाल के अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है, दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दगी करके दीन और इस्लाम पे दाग धब्बा लगा रही है, और वो माँ बाप उनके चालों चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। बेशक बेशक बेशक। अब देख लो मेले में किस किस की घूम रही है, ले लो लगे हाथों। अच्छा वो तुम में से किसी की नहीं है, मुझे लगता अमेरिका से आई होगी, हाँ अमिस्टरडम से आई होगी, यूरोप इंग्लैंड से आई होगी। अच्छा कुछ लफंगे लड़के ना, लफंगे लड़के जिनके बाल टेढ़े भेड़े लंगड़े लूले, जी जी समझे, जिनके गले में चैन, हाथों में कान में कुंडल, हाथों में कई कई अंगूठी, और अब तो अंगूठी पे ना ए से लेके जेड तक जो अक्षर है ना, जैसे इनका नाम अब्दुल्ला ना, हाँ उबैदुल्ला, हजरत अल्लामा उबैदुल्ला, तो समझे, या इनका नाम आपका क्या नाम है, हाँ गुलफाम, समझे, तो जो पहला अक्षर आ रहा, ऐसे अगर किसी लड़की से ना मीठी 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 तो होंगी नहीं वो तो पता चलेगा कितनी खट्टी है बाद में, समझे, मीठी मीठी बातें करके अगर किसी लड़की से मोबाइल में बात हो गई तो इतना बड़ा पागल हो गया, उसी का नाम पहले ही अक्षर लिखा है फिर रहा, और बाद बाद गर्दन पे टेटू बना लेते, टेटू, और जलसे में कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये है कलमुत्तू, ये नहीं छोड़ेगा साहब, ये है साहब। लेकिन मेरी गुफ्तगू लड़के सुन रहे होंगे, वो इसलिए अच्छा ये जो लड़के मेले ठेले में घूम रहे, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, ये जितने हैं समझे यार, बिल्ले लगाए हुए कमेटी में, और इनका साथ ये सब उलमा दे रहे हैं, बड़े इतने खूबसूरत यार, वरना ये उम्र तो ना डीजो पे नाचने की उम्र होती, अक्सर लड़के इस उम्र में डीजे पे नाचते हैं, डीजो पे, और ये जो है जलसा करा रहे हैं, शान है तुम्हारे यहाँ जलसे की, मजमा देखियो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मुकर्रर, अच्छे अच्छे पीर को, बस मैं ही गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, अच्छे अच्छे शायर जिनकी तारीख, और ऐसा नाजिम जो लिफाफा वापस करने को तैयार है, मगर पैसे नहीं। ये मेरे स्टाफ के है इसलिए मैं इन्हीं से हंस लिया। लिफाफे का मतलब ही ये है, तुम भी कोई लिफाफा जैसे दोगे, जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा,
जैसे लिफाफा दोगे वैसे ये वापस कर देंगे, समझे? तो लिफाफे का मतलब ये उसमें पैसे होना, उसमें पैसे होना, ये मतलब था। वो तो मैंने तफरीहन जुमला बोल दिया। अब सुनो, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ लोगों जिनकी बेटियां मेले में घूम रही, जर्क बर्क कपड़े पहन लिए, दुपट्टा इधर और मोबाइल इतना बड़ा हथौड़ा हाथ में और सेल्फी लेती फिर रही है, सेल्फी यू घूमे फिर रही। वो लड़की जिससे दुपट्टा नहीं संभलता मोबाइल संभाल रही है और इस अब्बा को नींद आ रही है। हमारी बेटियां जो मेलों में धक्के खा रही है, आज लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था, वो माँ बाप दयूस है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। तुम अपने यहाँ शादी में देख लेना, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी संभल के दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी। ये लड़कियां कहीं इंग्लैंड से नहीं आई है, कहीं अमेरिका यूरोप से नहीं आई है, कहीं खेत में पैदा नहीं हुई है, कहीं आसमान से नहीं बरसी है। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। आज हजरत ने जो मदरसा लड़कियों का खोला है, तुम्हारे लिए ये सादतमंदी की बात है। मैं कह करके जाऊंगा, अपनी बेटियों को जो तुमने ये चालो चलन दिया है, अपनी बेटियों के हाथ में जो मोबाइल दिया है, इसी मोबाइल की वजह से ये हो रहा है। अगर तुम्हें देना है तो इनके हाथ में दीनी किताब दे दो, इनके हाथ में इस्लामी किताब दे दो, इनके हाथ में कुरान शरीफ दे दो। इन्हें सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वा दो, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। मेरा दावा है, अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। चलेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। पहनेगी, ओढ़ेगी, उठेगी, बैठेगी, खाएगी, पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, और अगर शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत बनेगी। और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हैत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई मुफ्ती साहब हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएंगे, जी बेशक। कोई पीर साहब भी नहीं आएंगे, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। और पीर जो तुमने आज बुलाए हैं ना, ये आला हजरत के खानदान के उनके पोते, ऐसे ही होना चाहिए। और बाज बाज तो ऐसा पीर है, कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा पिटाई इसी पीर की होगी। पांव बढ़ा दिए, हजरत ये मुंह से देख रहे हैं, ये बच्चा जो शहजाद है इसने ही लेके दिए। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला दुआ सलामत कर रखे। दिया था इनके लिए। अल्लाह ताला इनके लिए नहीं, वरना फिर मतलब की दुआ हो जाएगी सबके लिए। हाँ, अब बात आई, तुम तो लिफाफा वापस करो गई। मुझे बता दियो, अगर लिफाफा वापस ना करे तो फोन कर दियो मुझे। तो अब बात ये चल रही है, मैं दिल से दुआएं करता हूं, अल्लाह इनके काम में बहारें अता फरमा। 8 महीने ये लोग काम करते हैं, 8 महीने तकरीबन कमोबेश। उसके बाद वो नसीम भाई बता रहे थे, नसीमुद्दीन, जिनके घर पे खाना था, हजरत इतना अच्छा इंतजाम। हजरत क़िबला, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत की उम्र में बरकत है, इल्म, ये उलमा सब बैठे, सबके इल्म में बरकत अता फरमाए। इतने अच्छे खाने का इंतजाम, हर सब कमेटी वाले, हजरत गर्म पानी, ठंडा पानी, यूं और तू, मेहमान जितने गदा गद हैं, गद गद। लेकिन जरा सुनो, कोई मुफ्ती साहब दुपट्टा उड़ाने नहीं आएंगे, बल्कि ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों,
बचा रहे हो, बचा रहे हो। मेले में जो घूम रही है देख लियो, इतना धक्का मुक्की चल रही है, अल्लाह माफ फरमाए। और हजरत शादी की बात जब आ गई है तो चलो अब्बा को अगर पता नहीं है तो इस अम्मा को पता नहीं है। इतना मजमा है यहां पर, मुश्किल से 50 आदमी ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों में मोबाइल नहीं होगा, वरना सबकी जवान बेटियों पे मोबाइल। मैं दो बातें कर लूं, ये बता दो जो बेटियों को मोबाइल दिया जा रहा है इन्हें क्या जरूरत है, किससे बात करेंगी, कहां बात करेंगी? व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां, फेसबुक चलाएगी तो कहां, देखेगी तो क्या देखेगी? सोचो, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत, हल्का हल्का लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत है, रखे। मगर ये सारी जो दुपट्टा नहीं संभाल सकती, दुपट्टा फेंके फिर रही है और मोबाइल को चिकना करे फिर रही है, इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? बोलो। किसी की बेटी ऐसी है जिसकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं। लड़की अगर मोबाइल नहीं चलाएगी ट्रेनों में आग लग जाएगी, फैक्ट्री जल जाएगी, हवाई जहाज फूक जाएंगे, बसें डूब जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? है किसी की बेटी? नहीं। मुझे बताओ, इस बाप को अगर पता नहीं है तो इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, किससे बात कर रही है ठला ठला के? ये मां पागल है क्या? इस मां को पता है, लेकिन जब बातें मोहल्ले में उड़ने लगती हैं, जब बातें कानों में रिंगने लगती हैं तो रोता हुआ आता, हजरत कोई ऐसे मियां बता दो ना जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे, एक ही तावीज में। और बाद बाद मियां इस चक्कर में घूम रहा कि कोई मुरीद ऐसा मिल जाए जो एक ही लिफाफे में मेरे घर के हालात पलट दे। ये है लिफाफा, समझे? हजरत तो वापस करेंगे ही, लेकिन सुनो, अब रोता फिर रहा है, ये तुम्हें करना है, तुम्हारी जरूरत है, तुमसे पूछा जाएगा, हिसाबो किताब लिया जाएगा। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म को दिखा रही है, शादियों में फोटो खिंचवा रही है, खींच रही है, दुपट्टे फेंक रही है, चुटियां लहरा रही है, ओ बाप तुझे नींद कैसे आ जाती है? तू शरीयत की नजर में दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं कोई माई का लाल इस हदीस को काट नहीं सकता। उलमा बैठे हैं, अगर गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे। कोई माई का लाल ये गलत साबित नहीं कर सकता, वो शरीयत की नजर में दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। लाओ, अब कौन लाएगा? कौन देखे ले जाएगा? अब जरा सुनो। अच्छा हजरत, हमारे यहां ना, यहां का मुझे पता नहीं है, शादी का जब मामला आया, अल्लाह माफ फरमाए, अब तो ना गेगले 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 समझ रहे हो, टेढ़े भेड़े, जिसका कूला टेढ़ा कूला, वो भी बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। 4 पहियों की मांग रहे हैं, 4 पहियों की। इससे ये पूछो तेरा कूला है इधर और बुलेट की गद्दी है इधर, तू काय पे रखेगा भाई? ना, कई रिश्ते छोड़ चुका। दुख की बात सुनो, दुख की। मैक पे बोलने की उलमा थोड़ा सा हाँ शांति बना कर रखे। दुख की बात सुनो, कुछ बातें ना मैक पे बोलने की नहीं होती, मगर रुका नहीं जा रहा, इशारों इशारों बताऊंगा। हजरत आपको क्या पता है, तुम मेरे भाई हो, मुसलमानों की ना जाने कितनी लड़कियां अपना दीन, धर्म, मजहब खत्म, ईमान खत्म कर चुकी और गैरों के साथ अपने मजहब को छोड़ के जिंदगी गुजार रही है।
अगर बताऊं ना तो आप कहोगे ये तुम सब जानते हो, जो घूमने वाले लोग हैं, जो उलमा, ये कमी हमारी और आपकी। चल्ली में, हमारे इलाके में मुहावरा बोला जाता है हजरत, चल्ली में दुओ और करम को टटोलो। काम खुद कर रहे हो कि दूध रुकेगा ही नहीं, फिर कह रहे हैं मेरे नसीब में नहीं है, ये मतलब है इसका। लेकिन सुनो, 50 लड़कियां ऐसी है जो गैरों के साथ चली गई और अपनों के साथ भाग गई, मगर याद रखो कान बंद कर लिए तुमने, आंखें बंद कर ली, मुश्किल से जब तक उसका मन चाहा वो उसे इस्तेमाल करता रहा, साल 6 महीने के बाद फिर घर पे आकर रोने लगती है। पहले शादी नहीं हुई थी, तुम्हारे लिए वो सोना थी, अब घर से भाग गई, निकाह हो गया, शादी हो गई, या जिस अंदाज में वो अब मिट्टी बन गई, कहां डालोगे? इसलिए मैं कह करके जाता हूं, तुम्हारे यहां तो मदरसा खुल गया, अगर 24 घंटे में इनके हाथों से मोबाइल लेकर के 5 घंटे के लिए मदरसे में भेज दो, या 3 घंटे के लिए, या 4 घंटे के लिए, तो ये वो मोबाइल नहीं देखेगी, बल्कि अब ये किताबें देखेगी। कि अब वो मोबाइल देख के बंबई की हीरोइनों को देखती कि कौन कैसे कपड़े पहन रही है, चल रही है तो अंदाज क्या है, ठुमका मार रही है तो अंदाज क्या है, बाल झटक रही है तो अंदाज क्या है। लेकिन जब किताबें पढ़ेगी तो वो नहीं देखेगी, बल्कि कभी मदीने की फातिमा को देखेगी, कभी खदीजतुल कुबरा को देखेगी, कभी सैयदा ज़ैनब को देखेगी, कभी करबला की सकीना को देखेगी, कभी गौसे पाक की मां को देखेगी, कभी गरीब नवाज की बेटी को देखेगी, कभी साबिर पाक की मां को देखेगी, कभी मखदूम पाक की मां को देखेगी। जब देखेगी तब वो भी अदाएं अपनाएगी। अगर हमारी बेटी जिसकी भी अदा अपना लेगी तो उसके सर से दुपट्टा नहीं उतर सकता, वो मैदान में खड़े होकर कह सकती है मैं मर सकती हूँ मगर दीन का सौदा नहीं कर सकती, मैं मर सकती हूँ मगर मेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। आज एक एक SMS में लड़कियां बिक जाती है, अगर मोबाइल रिचार्ज करा दिया जाता है तो वो बिक जाती है, बातें करने लगता है, मोबाइल में डाल देता है, पैसे डाल देता है, कपड़े बनवा दिए, मोबाइल गिफ्ट में दे दिया। अगर दीन और इस्लाम पड़ी हुई होती उसके सामने दौलत डाल देते, उसके सामने चांदी डाल देते, सोना डाल देते, मगर ठोकर मार देती और यही कहती तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो। एक लड़की की जिंदगी रखो। फिर मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ को लेकर के चलो, क्योंकि शोरा हजरात को भी सुनना है। तारीख में एक लड़की का जिक्र आता है, अल्लाह